नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बीते दिनों बेमौसम बरसात की मार झेल रहे किसानों का जख्म भरा भी नहीं था कि एक नए अनुमान ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मौसम विभाग के आकलन के मुताबिक इस साल सामान्य से कम बारिश होगी, यानी लगातार दूसरे साल मानसून में कमी के आसार हैं। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और मानसून के सारे पहलुओं को दिखाएंगे कि कैसे देश के किसानों के लिए ये बेहद अहम है। तो शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष मानसून की चाल। और मानसून को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारक है अल नीनो, और इसी अल नीनो के चलते इस बार सालाना बारिश में कमी आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में लगातार दूसरे साल सूखा पड़ने की आशंका है। ऐसे में सरकार और उससे ज्यादा किसान चिंता में पड़ गए हैं कि खरीफ की फसल की बुआई के वक्त सिंचाई का क्या इंतजाम होगा। फरवरी और मार्च में देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और ओलों ने किसानों की कमर तोड़ दी। रबी की फसल बर्बाद होने से कई प्रदेशों से किसानों की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। मौसम की इस मार से लोग उभरे भी नहीं थे कि मौसम विभाग ने एक और नई भविष्यवाणी जारी कर दी। आकलन ये है कि इस बार सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। इस भविष्यवाणी ने एक बार फिर किसानों को चिंता में डाल दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार औसत बारिश का 93% ही आसमान से पानी बरसेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस आकलन के बाद अभी से सक्रिय हो गया है। Quantitatively, the monsoon seasonal rainfall is likely to be 93% of the long period average, generally called as LPA, with a model error of ±5%। मौसम विभाग के अनुमान के बाद देश में धान, गन्ना, सोयाबीन और कपास उगाने वाले किसानों की पेशानी पर चिंता की लकीरें हैं। इससे जुड़े व्यापारी भी उदास नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो के असर के चलते बारिश में कमी आएगी। बीते कुछ वर्षों में अल नीनो के चलते भारत में मानसून काफी प्रभावित हुआ है। देश में मानसून में होने वाले बदलाव के लिए जानकार जलवायु परिवर्तन को भी वजह मान रहे हैं। हाल के दिनों में मौसम में जिस तरह के बदलाव आए हैं, उसने मौसम वैज्ञानिकों को पसोपेश में डाल दिया है। देश के पश्चिमी इलाकों में इस वक्त पारा सामान्य से कई डिग्री ऊपर चढ़ गया है। लिहाजा मौसम विभाग ने लू चलने की भविष्यवाणी अभी से कर दी है। Places in the state, we have given heat wave warning for the entire state. And the reason for this is mainly because that this current western disturbance, which is giving some rainfall over Jammu and Kashmir and North India, is not that strong. It's you can say it is rather weak. So next 7 days, I don't expect any rainfall over the Gujarat state. मौसम विभाग के मुताबिक औसत से कम बारिश होने की पूरी आशंका है। मौसम विभाग पिछले 50 साल की बारिश के आंकड़ों के हिसाब से 4 महीनों के लिए अनुमान लगाता है। औसत बारिश 89 सेंटीमीटर को मानक माना जाता है और इसमें कमी या बढ़ोतरी के अनुमान सार्वजनिक किए जाते हैं। लेकिन मौसम विभाग के इस आकलन ने लोगों को दो तरफा परेशानी में डाल दिया है। इस वक्त देश के कई इलाकों में पारा सामान्य से कई डिग्री ऊपर है और अगर बारिश समय से नहीं हुई तो इसमें कमी के आसार नजर नहीं आते। भैया बहुत गर्मी पड़ रही, घर से निकलने में दिक्कत हो रही है। अब तो काम कहीं जाना होता है तो सोचना पड़ जाता है कि जाएं कि ना जाएं। देश के कई इलाकों में तापमान 40 के पार है और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर मानसून समय से नहीं आता है तो तापमान में और इजाफा होगा। पिछले साल भी बारिश सामान्य से कम हुई थी। 113 साल में मात्र 12 बार इतनी कम बारिश जून के महीने में देखी गई थी। गुजरात और राजस्थान में तो जून में 80% की कमी देखी गई थी। बीते साल के सूखे से लोग खौफजदा हैं और नई भविष्यवाणी ने उनकी उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो मौसम विभाग का कहना है कि इस साल अल नीनो की वजह से मानसून कमजोर पड़ सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर अल नीनो है क्या और यह किस तरह से मानसून को प्रभावित कर सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
अल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसका ताल्लुक पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी में होने वाले उथल पुथल से है। प्रशांत महासागर के भूमध्य इलाके में होने वाली प्राकृतिक घटना अल नीनो को मॉनसून में बदलाव करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अल नीनो की वजह से समुद्र के सतह पर तापमान औसत से 5 डिग्री तक बढ़ जाता है। ऐसे में गर्म पानी समुद्र के सतह पर ही रह जाता है और नीचे के ठंडे पानी के ऊपर आने की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसका असर दुनिया भर के मौसम के अलावा समुद्री जीवों पर भी पड़ता है। और मॉनसून अपने आप में बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में हवा का परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन का विशेष कारण समुद्र और भूभाग के तापमान का जो अंतर है उसके कारण ये मॉनसून की गतिविधियां होती है। तो और समुद्र के तापमान जो है वो मॉनसून के सर्कुलेशन को सीधा प्रभावित करते हैं, खास तौर से एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन जो ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं। दरअसल अल नीनो से समुद्री हवाओं की दिशा बदल जाती है या फिर वो कमजोर पड़ जाती है। इसका असर उन इलाकों पर पड़ता है जहां अक्सर अच्छी बारिश होती है। अल नीनो से मौसम में बदलाव भी आता है, जिससे ज्यादा बरसात वाले इलाकों में कम और कम बारिश वाले इलाकों में ज्यादा बारिश होने लगती है। आमतौर पर ऐसा 10 साल में 2 या कभी-कभी 3 बार हो सकता है। आमतौर पे प्रशांत महासागर में का जो इक्वेटोरियल पैसिफिक, ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक है वो ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से वहाँ सब्सिडेंस जोन होता है और एल नीनो जो कि एक समुद्र की गर्म अवस्था का द्योतक है, वो गर्म होने से वहाँ कन्वेक्शन अधिक होता है जो कि ईस्ट वेस्ट सर्कुलेशन को गड्डमगड कर देता है। 1960 में पहली बार अल नीनो के असर को व्यापक रूप से समझने की कोशिश हुई। तब पता चला कि इसका असर सिर्फ पेरू के तटीय इलाकों पर नहीं बल्कि हिंद महासागर की मॉनसूनी हवाओं पर भी पड़ता है। प्रशांत क्षेत्र में बाढ़ लाने वाली भारी बारिश से लेकर ऑस्ट्रेलिया में पड़ने वाले सूखे की वजह अल नीनो है। कई मौसम विज्ञानी इसे अलवेइजो या कोल्ड इवेंट भी कहते हैं। मोहम्मद फाते टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। हाल ही में बेमौसम बारिश और ओले से कई इलाकों में फसल खेतों में दम तोड़ गई। मौसम के साथ भारत में खेती का जैसा संबंध है, उसमें बदलते मौसम की मार हमेशा किसानों को ही झेलनी पड़ती है। चाहे ज्यादा बारिश हो जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, खेतों में फसल उगाने के लिए किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। और देश की अर्थव्यवस्था में खेती का योगदान लगातार कम हुआ है और इसी अनुपात में सरकारी महकमों की दिलचस्पी भी। खेतों में गिरी इन फसल ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब मेहनत पसीने से खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, तो बड़ी तादाद में किसानों ने जीने का मोह भी छोड़ दिया। किसानों का ना तो बारिश पर जोर है और ना ही सूखे पर। आलम यह है कि बुंदेलखंड का आधा हिस्सा हर साल बारिश की मार झेलता है और आधा सूखे की। देश का 60% हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। असम और झारखंड जैसे राज्यों में ये आंकड़ा 95% है। अब मानसून के दौरान कम बारिश को लेकर मौसम विभाग के पूर्वानुमान से किसान डरे हुए हैं। मॉनसून और हमारे खेती में, हमारे एग्रीकल्चर का जो रिलेशन अगर समझने की जरूरत है तो वो ये देखने की जरूरत है कि पिछले 5 महीने में क्या हुआ है। बिन मौसम बरसात, लाखों हेक्टेयर की जमीन चली गई, खेती चला गया, लोग जो थे वो और भी गरीब, जो गरीब थे वो और भी गरीब हो गए। तो मॉनसून जो है एक तरह से इस देश का वित्त मंत्री है। हालांकि इस दिशा में काम भी हो रहे हैं, लेकिन फौरी जरूरतें इससे पूरी नहीं हो पा रही। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बारिश की अनिश्चितता के मद्देनजर कुछ नए बीज खोजे हैं जो देर से बोए जाने के बावजूद पर्याप्त पैदावार के लायक हैं। कृषि मंत्रालय फसलों की नई किस्मों को ज्यादा लोकप्रिय बनाना चाहता है। ऐसा बताया जा रहा है कि सूखे या फिर फसल बर्बाद होने के हालात पर काबू पाने में ये मददगार साबित होंगे। पहले होता था कि जैसे जो भी राइस की वैरायटी या मेज की वैरायटी या जो भी हम ग्रो करते हैं, पहले इसका जो है ड्यूरेशन बहुत लंबा होता था। जैसे राइस का 140, 50, 160 डेज तक होता था। अब हम लोगों ने उस ड्यूरेशन को कम करके 120, 30 डेज तक ला दिया है और प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता उतनी ही है। इसका मतलब हुआ कि पर डे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है।
तो जो चीज़ हम 150 दिन में ग्रो करते थे, जितना ईल्ड लेते थे, उतना ही प्रोडक्शन अब ले रहे हैं हम 120 दिन में। बड़े पैमाने पर फसल नष्ट होने के बावजूद खाद्यान्न संकट के हालात तो हाल के वर्षों में पैदा नहीं हुए, लेकिन जमाखोरी और कीमतों में बढ़ोतरी का मामला हर बार देखा गया। देश में बफर स्टॉक में मौजूद अनाज फिलहाल संकट के हालात से निपटने के लिए काफी है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा हर साल किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। खेती किसानी की तरफ सरकारों का रवैया भी पहले के मुकाबले उदासीन हुआ है। आजादी के वक्त देश की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 85% था, अभी ये घटकर 13% तक आ गया है। लिहाजा अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को पूरी तरह हिला देने की शक्ति तो इसमें नहीं है, लेकिन अगर इसमें मामूली गिरावट आती है तो इससे जुड़ी बड़ी आबादी की रोजी रोटी सीधे तौर पर प्रभावित हो जाती है। किसानों की औसत आमदनी बेहद कम है। रबी तो करीब खत्म ही हो गया पूरे रीजन में से, खास करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में करीब काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ मैं तो ये कहूँगा। और सुइसाइड्स नहीं तो फार्मर्स करेंगे क्या? आपके आंकड़े दे रहा हूँ, सरकार की लेटेस्ट आंकड़ा 2012-13 का नेशनल सैंपल सर्वे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो रिपोर्ट है उसमें एक एवरेज मंथली इनकम फार्मर का जो है क्रॉपिंग से सिर्फ 3081 रुपया है। और पंजाब जैसे डेवलप्ड स्टेट में भी, जिसको कहते हैं कि बड़ा प्रॉस्परस है एग्रीकल्चर, वहाँ भी 10-10.5 हज़ार का मंथली इनकम है। खेती और जीडीपी का संबंध अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद दिलचस्प है। भले ही खेती का योगदान जीडीपी में महज 14% हो, लेकिन इसी 14% में योगदान देने वाले किसान 1.25 अरब लोगों का पेट भरते हैं। लेकिन सिंचाई की पहुंच बड़े इलाके तक नहीं होने के कारण किसान आसमान की तरफ तकने को मजबूर हैं। यानी मानसून पर ही देश का खाद्यान्न उत्पादन काफी हद तक टिका है। अपवादों को छोड़ दें तो जिस साल बारिश कम होती है उस दौरान खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी देखी गई। इनमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण 1965-66, 1971-72, 1987-88, 2001-2002 और 2009 के हैं। हालांकि बफर स्टॉक में मौजूद खाद्यान्न इन कमियों को पूरा करने में हर बार सफल रहा है, लेकिन सूखे ने इन वर्षों में सिंचाई व्यवस्था को और ज्यादा चौकस करने की जरूरत समझाई। जानकारों की माने तो खेती किसानी पर सरकार को नए सिरे से विचार करने की दरकार है। जो टोटल हमारी देश की सकल घरेलू उत्पाद है, जिसको जीडीपी हम बोलते हैं, उसका 14% करीब एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कृषि पर आधारित जो जनसंख्या है वो करीब 50-55% के करीब आज भी है। एग्रीकल्चर में यदि 14% कंट्रीब्यूशन है टोटल जीडीपी का, तो यदि प्लान आउटले हम देखें, टोटल प्लान आउटले सारे सेक्टर्स में जो जाता है उसका यदि परसेंटेज देखें तो एग्रीकल्चर में केवल 8% के करीब है। हालांकि नए बीज खोजे जा रहे हैं जो कम समय में ज्यादा पैदावार दे सकें, लेकिन इसे देहात तक पहुंचाना अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष। कमजोर मॉनसून को लेकर अगर मौसम विभाग की आशंकाएं सच साबित होती हैं तो इसका असर न सिर्फ खेती पर पड़ेगा बल्कि अर्थव्यवस्था के दूसरे पहलुओं पर भी पड़ सकता है। कमजोर मॉनसून का सीधा असर फसलों के अलावा सेंसेक्स, आर्थिक विकास दर और यहां तक कि सकल घरेलू उत्पाद पर भी पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अल नीनो के असर के चलते इस साल देश को सूखे का सामना करना पड़ सकता है। इस साल मॉनसून में सामान्य से कम बारिश होगी, जिससे चावल, चीनी और कपास की खेती पर सीधा असर पड़ेगा। इससे पहले 2009 में भी ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। तब अल नीनो के असर की वजह से देश में 40 साल का सबसे बड़ा सूखा पड़ा था। That there is a 35% probability of monsoon rainfall to remain below normal. That is 90 to 96% of the long period average. साल भर होने वाली बारिश में मॉनसून की हिस्सेदारी करीब 3/4 है। सामान्य तौर पर जून से मॉनसून की बारिशें शुरू हो जाती हैं, जो सितंबर तक बरसती है। पिछले 50 साल में मॉनसून के दौरान देश भर में औसतन 89 सेंटीमीटर बारिश हुई। 2013 में औसतन 106 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई, लेकिन 2014 में ये घटकर 88 सेंटीमीटर रह गई। इस साल मॉनसून की बारिश सामान्य से कम होने की आशंका है। जानकार मानते हैं कि इससे किसान और खेती पर खराब असर पड़ सकता है। अगर मॉनसून कम होता है या बारिश बहुत अधिक होती है तो देश का इकोनॉमी इंपैक्टेड होता है, देश की खुशहाली में उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो पिछले 5 महीने में तो बहुत अधिक बारिश हुई है, जिसके कारण हमारे गेहूं की खेत बर्बाद हो गई, हमारी आम की खेत बर्बाद हो गई,
बहुत से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट बर्बाद हुए हैं। मेरे अभी कलीग मथुरा और आगरा से लौट के आए हैं, जहाँ की लोग को अब खाने की किल्लत पड़ने वाली, और बहुत इतने लोग मतलब ये गरीबी में चले गए हैं और उधार में हैं, जिसका अंदाज सरकार को भी नहीं है आज के दिन में। देश के कई हिस्सों में किसान पहले ही बेमौसम बारिश और ओले की मार झेल चुके हैं। इस साल बेमौसम बारिश की वजह से रबी की फसल तकरीबन 20% तक कम होने का अनुमान है। अब अगर मानसून भी कम रहा तो इसका असर सीधा जीडीपी पर पड़ेगा। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग यानी सीएसओ के मुताबिक 2014-15 के लिए अनुमानित विकास दर 7.4% गलत साबित हो सकती है। इस साल कृषि विकास दर में भी 3.6% की कमी आने की आशंका है। लागत आधा भी नहीं आया है इसमें, जिसमें 600 रुपये बीघे की जुताई हो रही है, ट्रैक्टर भाड़ा, इसमें 150 रुपये घंटे की सिंचाई, इसमें बहुत नुकसान ज़्यादा हो रहा है। जिसमें 3 कट्टी 2 कट्टी गेहूँ हो रहा है, 2 कुंटल को भूसा कोई खा नहीं रहा है, कोई जानवर भी, इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में खेती योगदान करीब 15% है। देश की 60% आबादी को कृषि से रोजगार मिलता है। मॉनसून अच्छा रहे तो इसका असर खाद्यान्न और सब्जियों की कीमत पर भी पड़ता है। मुल्क में महंगाई की दर घटाने और विकास दर बढ़ाने में मॉनसून अहम भूमिका निभाता है। हालांकि सरकार का दावा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद है और अकाल जैसे हालात नहीं होंगे, लेकिन किसानों पर कमजोर मॉनसून के संभावित असर को लेकर सरकार की तैयारियां अभी साफ नहीं है। बेमौसम बारिश में बर्बाद फसलों के लिए अब तक किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है। हाल के दिनों में किसान आत्महत्या के मामले भी बढ़े हैं। जाहिर है कमजोर मॉनसून किसानों की बदहाली में और इजाफा करेगा। इससे पैदा हालात से निपटने के लिए सरकार को कई बड़े फैसले लेने होंगे। जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। बीते 2 दशकों में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा तेज हुई है और इस दौरान इसके कारण से बदलावों पर काफी चिंता जाहिर की गई। आशंका इस बात को लेकर भी जताई जा रही है कि जलवायु परिवर्तन ने मॉनसून यानी बारिश को भी प्रभावित किया है। हाल के कुछ अध्ययन बताते हैं कि देश में बारिश का चरित्र बदला है। पुणे के राष्ट्रीय जलवायु केंद्र ने 1901 से लेकर 2003 के बीच सालाना बारिश का अध्ययन किया। उसने पाया कि कुछ इलाकों में बारिश पहले से ज्यादा हो रही है और कुछ इलाकों में कम। हाल में नेचर क्लाइमेट चेंज के अध्ययन भी इसी ओर इशारा करते हैं। पर्यावरणविदों का एक बड़ा तबका मॉनसून में बदलाव के लिए जलवायु परिवर्तन को कारण मानता है। पूरे साल में 100 घंटे आती है, एवरेज में 100 घंटे खाली वर्षा होती है, और अगर वो 100 घंटे भी कम होते जाएं, क्योंकि वर्षा अब ज़्यादा आ रही है मगर कम समय में आ रही है, तो ये क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर है। दूसरा बड़ा असर है कि बहुत वेरिएबल होती जा रही है, कि कुछ पूरी तरह से समझ में नहीं आता कि कहाँ होगी, कब होगी और किस समय पे होगी, किस सीजन पे होगी, और सीजन भी बदलता जा रहा है, देर से आती जा रही है। तो मॉनसून हमारा जरूर बदल रहा है। जुलाई और अगस्त के महीने में इलाकेवार बारिश में समानता कम हुई है। बारिश यानी मॉनसून के इस अतिरेकी चरित्र ने सरकार को कई योजना बनाने के लिए मजबूर किया है। अगर एक खास इलाके में बारिश का स्वभाव बदला तो इसका असर वहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये देश की पूरी भौगोलिक संरचना को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मौसम के चरित्र में बदलाव आया है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन की वजह से है, इस पर अलग अलग मत हैं। जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट है, वो भी ये कहती हैं कि हाँ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ जाएंगे। मानसून की बारिश में जो लाइट रेनफॉल डेज हैं, हल्की हल्की बारिश वाले दिन कम हो जाएंगे, और या तो बारिश ज़्यादा होगी या बार कम होगी, उस तरह के इवेंट्स आ जाएंगे, ज़्यादा होने लगेंगे। और इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी है, लेकिन अभी भी इसको पूरी तरह से कन्फर्म एकदम कह देना कि हाँ ये बदलाव आ ही गया है और ये आगे भी जारी रहेगा, वो अभी उसके लिए और डाटा की ज़रूरत है, और कुछ सालों का, साल बल्कि मैं कहूँगा और कुछ डिकेड्स का डाटा चाहिए। पिछले 5 महीने में जो हुआ है वो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि क्लाइमेट चेंज के कारण है। हमारे साइंटिस्ट इस चीज के बारे में बोलें या ना बोलें, और कोई भी साइंटिफिक चीज कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इस देश के पर्यावरण पे पिछले 18-20 साल से अध्ययन कर रहा हूं। मैं क्लाइमेट चेंज में मैंने बड़े साइंटिफिक जर्नल पढ़े हैं और मेरी अपनी भी इसमें काम रही है, और मैं ये आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे मॉनसून सिस्टम पे अब काफी विजिबल है।
इस बदलाव से होने वाले खतरे को टालने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हर साल तैयारी करता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा गोदावरी बेसिन में बाढ़ लगातार हर साल आती है और इसी वक्त विदर्भ और बुंदेलखंड का इलाका सूखे की चपेट में होता है। ऐसे इलाकों के लिए प्राधिकरण चेतावनी जारी तो कर रहा है, लेकिन उसे और ज्यादा तेज बनाने पर विचार चल रहा है। हर साल एक फ्लड सीजन के पहले एक मीटिंग होती है, पूरे राज्यों के रिलीफ कमिश्नर्स या डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरीज को बुला के वो करते हैं, लेकिन वो कुछ रूटीन सा हो गया है। लेकिन आज ज़रूरत यह है कि एवरीडे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। आज आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब कौन सा, मेरे ख्याल से कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें शायद मोबाइल फ़ोन ना हो। तो हमको ये चाहिए कि भाई हर गाँव का एक मोबाइल फ़ोन का नंबर कम से कम अथॉरिटी के पास हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर कोई वार्निंग देना, कम से कम एक आदमी को उस गांव में आप अलर्ट कर दीजिए। संभावित सूखे के चलते किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए कंटीजेंसी प्लान भी बने हैं। कृषि मंत्रालय ने इस साल 580 जिलों की पहचान की है, जहां इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि हालात के मुताबिक और भी जिलों को भविष्य में शामिल किया जाएगा। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विशेष। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।